समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित चर्चा में हिस्सा लेते हुए सरकार और उसके वैचारिक संगठनों पर तीखे हमले किए। सदन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया कि वे ऐसे महापुरुषों को भी अपना बताने की कोशिश करते हैं जिनसे उनका ऐतिहासिक रूप से कोई संबंध ही नहीं रहा। अखिलेश ने कहा कि सत्ता पक्ष हर चीज को ऑन करना चाहता है, चाहे वह उनके विचारों या संगठनात्मक इतिहास के अनुकूल हो या नहीं। उन्होंने दावा किया कि जिन महापुरुषों का भारतीय जनता पार्टी से कोई वैचारिक मेल ही नहीं था, आज सत्ता पक्ष में उन्हें भी अपना बताने लगा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां उनकी मजबूरी है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सत्ता के लोग अपने इतिहास को छिपाने के लिए दूसरों के इतिहास को हथियाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने कभी चुनावी मंचों पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें नहीं लगाई, लेकिन जिस दिन यूपी में सपा और बसपा ने मिलकर बीजेपी को हराया, उसी दिन से उन्होंने अंबेडकर की तस्वीरें लगाना शुरू कर दिया। अखिलेश का तर्क था कि बीजेपी का ये रवैया अवसरवादी है और ये दिखाता है कि चुनावी राजनीति में लाभ लेने के लिए वे किसी भी विचारधारा या प्रतीक का उपयोग कर सकते हैं, चाहे उनका इतिहास उसका समर्थन करता हो या नहीं। सदन में दिए गए इस भाषण के बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या मायावती अखिलेश यादव के इस बयान से खुश होंगी या नाराज। इसका कारण ये था कि अखिलेश ने अपने भाषण में बसपा सपा गठबंधन का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह दोनों दलों के एक होने से बीजेपी को चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश ने मायावती के प्रति संकेत भेजने की कोशिश की है कि भविष्य में भी अगर कभी सामाजिक समीकरणों के आधार पर विपक्ष एकजुट हो तो बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती ने हाल ही के वर्षों में सपा से दूरी बनाए रखी, इसलिए उनके इस बयान को किस रूप में लिया जाएगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक हलकों में इस बयान को एक पॉलिटिकल मैसेज के रूप में जरूर देखा गया है। वहीं अखिलेश यादव ने अपने भाषण में वंदे मातरम पर भी विस्तार से बात की है और कहा कि आज जिसे लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वही वंदे मातरम गीत कभी आजादी की लड़ाई में सबको जोड़ने का काम करता था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने इस गीत को बैन कर दिया था, लेकिन क्रांतिकारियों ने कभी इसे छोड़ने से इनकार किया और इसे हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों को एकजुट रखने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। अखिलेश का आरोप था कि आज जो लोग वंदे मातरम को लेकर दूसरों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं कि वही लोग हैं जिनका स्वतंत्रता आंदोलन से कोई संबंध नहीं रहा। वे कहते हैं कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया वे इस गीत का महत्व कैसे जान सकते हैं। उन्होंने बीजेपी और उसके वैचारिक संगठनों को राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्रविवादी बताते हुए कहा कि ये लोग हर मुद्दे पर सिर्फ समाज में दरार पैदा करने का काम करते हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि यूपी की जनता ने बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को करारा जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया कि यूपी के लोगों ने वही जगह से सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत को खत्म कर दिया जहां से ये शुरू हुई थी। अखिलेश के मुताबिक सत्ता पक्ष द्वारा वंदे मातरम जैसे गीतों का राजनीतिक उपयोग करना स्वतंत्रता आंदोलन की भावना का अपमान है। उनका कहना था कि देशभक्ति किसी पार्टी की निजी संपत्ति नहीं है और न ही किसी संगठन की विचारधारा के आधार पर तय होती है। आजादी का इतिहास किसी के नियंत्रण में नहीं है और जो लोग इसे मोड़ने की कोशिश करते हैं वे देश को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर करते हैं। उनके इस भाषण को विपक्षी राजनीति में एक आक्रामक कदम माना जा रहा है, जहां अखिलेश ने न सिर्फ बीजेपी पर हमले किए बल्कि दलित राजनीति के माध्यम से बसपा को परोक्ष रूप से ये संदेश देने की भी कोशिश की। विश्लेषकों का कहना है कि ये बयान ऐसे समय में आया जब यूपी में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और आने वाले चुनावों में नए गठबंधन की संभावनाओं पर भी चर्चाएं चल रही हैं। अखिलेश का ये भाषण यूपी की राजनीति में एक नई बहस का द्वार खोल सकता है, जहां सामाजिक न्याय की राजनीति और विपक्षी एकता को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश दिखाई देती है। हालांकि मायावती इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देंगी
ये तो देखने वाली बात होगी। बसपा प्रमुख अपनी स्वतंत्र राजनीति के लिए जानी जाती हैं और अक्सर सपा से दूरी बनाकर रखती हैं। लेकिन अखिलेश का ये बयान ये संकेत देता है कि वे भविष्य में किसी भी संभावित गठबंधन के लिए दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई केवल विचारधारात्मक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और राजनीतिक भी है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का ये वक्तव्य न केवल संसद में विपक्ष की आवाज को मजबूत करता है बल्कि यूपी की राजनीति को एक बार फिर से हलचल से भर देता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।